कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। आज हम लोग जो है पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, राइट है। तो देखिए इसकी चार प्रॉपर्टीज होती है। के देखिए यहाँ देखिएगा, यहाँ पे क्या है कि स्केलर है, एक कांस्टेंट है, मीन और यहाँ देखिए के इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। के प्लस बी इक्वल टू क्या लिखा है, के प्लस के बी के बराबर होता है। वैसे अगर जनरली लिखा जाए जब कोई चीज आप इंटू करते हो तो ऐसे इंटू हो जाता है ना, कुछ खास नहीं है ना, तो ये बोर्ड में पूछा जाता है। फिर भी अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो थोड़ा माइंड में रखिएगा, ठीक है, आगे के लिए काम आएगा। दूसरा देख लीजिए ए प्लस बी, यहाँ ए और बी भी स्केलर याद रखिएगा, नंबर कॉन्स्टेंट है, ए क्या है मैट्रिक्स याद रखिएगा। अब इसे मल्टीप्लाई नॉर्मल करते देखिए वैसे ही है। यहाँ पे देखिए माइनस के इंटू ए, के स्केलर है तो ये माइनस जो है इसमें भी शिफ्ट हो सकता है, ठीक है, जो मैट्रिक्स दिया होगा, ठीक है। अब इसी तरह देख लीजिए लास्ट वाला भी आपको समझ में आ रहा होगा, कोई फर्क पड़ने का नहीं, इंटू है, ठीक है। बट याद रखना ए और बी यहाँ पे क्या स्केलर है और ए क्या है आपका कैपिटल ए क्या है, मीन मैट्रिक्स है। क्लियर है? इसमें से मैं आपको एक बता दे रहा हूँ और आप ट्राई कर सकते हैं, बुक में देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा अगर कोई डाउट लग रहा हो तो। देखिए एक बता रहा हूँ, पहला मैंने एक मैट्रिक्स ए इक्वल टू लेट कर लिया, ए आई जे ऑर्डर एम बाई एन, याद रखना ये एलिमेंट होता है, ऑर्डर होता है। एक मैट्रिक्स बी है बी आई जे एम बाई एन, ठीक है। इसका एलएचएस लिया के अपने जगह, ए के रिप्लेस पे देखिए ये है, ये पुट किया, प्लस प्लस बी के रिप्लेस पे ये पुट किया। क्लियर है? अच्छा, ये दोनों एलिमेंट है, एलिमेंट को हम एक साथ दोनों प्लस करके लिख सकते हो, एक ही ब्रैकेट बना देंगे। क्लियर है? उसके बाद ध्यान देखिए ये एलिमेंट है, ये के का जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो पहले हमने के का अंदर मल्टीप्लाई किया, तो इन दोनों एलिमेंट को ब्रैकेट के अंदर पहले रखा, ठीक है। आप चाहते डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ये वाली लाइन लिख सकते थे, ठीक है। तो जब इसमें ये के का मल्टीप्लाई इसमें हुआ, के का मल्टीप्लाई इसमें हुआ, ठीक है। के क्या है, स्केलर है, याद रखिएगा, ये एलिमेंट है, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग वापस जो है देखिए अलग अलग ब्रैकेट जैसे ये लिखा जाता है, लिख सकते हैं इसको अलग कि आप बाहर कर सकते हैं, इसमें भी के बाहर कर सकते हैं। ये किसके बराबर है, ए के बराबर है, और ये किसके बराबर देखिए बी के बराबर है, ठीक है। तो देखिए के प्लस क्या हो गया, ए बी आरचेस हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा, उसके बाद ये तीन जो है, ठीक है, आप ट्राई करिए, खुद बुक से देख लीजिएगा, अगर ना समझ में आए तो कमेंट करके बताइएगा। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है गाइस, हम लोग क्या पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। फिलहाल आप इसको पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। तो हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। देखिए लेट किया हमने एक मैट्रिक्स ए, ठीक है, ए आई जे, इसका ऑर्डर क्या है, एम बाई एन है। एक मैट्रिक्स बी, इसका ऑर्डर क्या है, एन बाई बी है। क्लियर है? अब उससे पहले याद देखिए, सपोज करिए इन दोनों को आपको क्या निकालना है, इनका प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना कि जो पहले मैट्रिक्स लिखिए लेफ्ट हैंड साइड, उसको बोलते हैं प्री फैक्टर। क्या बोलते हैं? प्री फैक्टर। और जो राइट हैंड साइड लिखा है आपके मैट्रिक्स, उसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट फैक्टर। हमेशा याद रखिएगा, जो आपके लेफ्ट हैंड साइड लिखा होगा, ठीक है, वो हमारा क्या होगा, प्री फैक्टर होगा, और जो राइट हैंड साइड होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोस्ट फैक्टर। यानी हम लोग प्री फैक्टर से पोस्ट फैक्टर में क्या करने जा रहे हैं, मल्टीप्लाई। अगर ये ऐसे लिखा हो, सपोज करिए बी है, तो फिर इसको प्री फैक्टर बोलेंगे, इसको क्या पोस्ट फैक्टर बोलेंगे। यानी लेफ्ट वाले को हमेशा क्या बोलना है, प्री फैक्टर, और राइट वाले को हमेशा क्या बोलना है, पोस्ट फैक्टर। क्लियर है? अच्छा, देखिए यहाँ पे एक कंडीशन लिखी है कि प्रोडक्ट तभी डिफाइंड होता है। देखिए लिखा है प्रोडक्ट ए बी इज डिफाइंड ओनली व्हेन नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। सो कहने का मतलब ये है कि जैसे दो मैट्रिक्स हैं ए और बी हैं, तो पहले वाले में जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उतने ही नंबर ऑफ रोज क्या होनी चाहिए सेकंड वाले में, ठीक है। हमारे अकॉर्डिंग टू तभी डिफाइंड होगा जब सी इक्वल टू क्या हुआ, यानी पहले वाले में जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हो उतने ही सेकंड वाले नंबर ऑफ क्या होने चाहिए, रोज होने चाहिए, तभी आपका जो प्रोडक्ट है डिफाइंड होगा, अदरवाइज डिफाइंड नहीं होगा। यानी पहले वाले में जितने नंबर ऑफ कॉलम्स है, दूसरे वाले में उतने ही नंबर ऑफ क्या होने चाहिए, रोज होने चाहिए, तभी आपका प्रोडक्ट क्या होगा, डिफाइंड होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, एक मैट्रिक्स ये इंटू में लिखा हुआ, इसका ऑर्डर क्या है 2/2, इसका ऑर्डर क्या है 2/2, ठीक है। तो इसमें फिलहाल 2/2, तो ये भी 2/2 है, तो इसमें कॉलम कितने हैं, 2। ऐसे देखिए रोज कितने हैं, 2, बराबर है ना कॉलम्स और रोज इसमें। भाई देखिए इसका ऑर्डर 2/2 है, तो ये क्या होता है, रोज होता है ये कॉलम, इसका भी 2/2 है, तो ये क्या होता है, रोज होता है ये कॉलम। बट हमको क्या देखना, पहले वाले का कॉलम, दूसरे वाले का रोज। तो देखिए बराबर नहीं बराबर है, तभी आपका प्रोडक्ट क्या होगा, डिफाइंड होगा, ठीक है। कब, जब पहले वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे वाले मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर? अच्छा, एक चीज और जान लीजिए,
कि हम लोग ऐसे मान कोई भी दो मैट्रिसेस दिए किसी भी ऑर्डर दिए हैं, मगर वो कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए तभी उसका इंटू हो पाएगा, ठीक है। मगर हमें कैसा पता चलेगा जो हमारा आउटकम आएगा, जो न्यू मैट्रिक्स आएगी इंटू करने के बाद उसका ऑर्डर क्या होगा। तो तरीका होता है, जैसे एक मैट्रिक्स दिया, इसका ऑर्डर क्या है, m/n लिख लो। दूसरी मैट्रिक्स है b, उसका ऑर्डर क्या है, n/p, ठीक है। तो आप ऐसे हमेशा ऐसे क्रॉस में जाएगी, इधर से नहीं, इधर से जो लेटर आपको मिल रहे, m मिल रहा और क्या p मिल रहा, तो m/p। तो जो न्यू मैट्रिक्स आएगी आपकी ab आएगी, उसका ऑर्डर क्या होगा, m/p होगा। याद रखिए, ऐसे देखिएगा, बट लिखा आपका पहले क्या होगा, ऊपर से तब नीचे m इंटू p, ठीक है। बट m/p हम लोग ऑर्डर पढ़ते हैं ना, तो जो न्यू मैट्रिक्स ab आएगा इंटू करने में, उसका ऑर्डर क्या होगा। मान लो कोई मैट्रिक्स है दिया है 2/3 है, एक 3/2 है, ठीक है। इसमें देखिए नंबर ऑफ कॉलम्स और इसमें देखिए नंबर ऑफ रोज बराबर है, यानी ए और बी डिफाइंड होगा, ठीक है। अब ए बी क्या होगा, ए बी का ऑर्डर क्या होगा, हमने बोला तो ऐसे लेना है, तो क्या होगा 2/, यानी कि जो आउटकम आएगा ए बी मैट्रिक्स आएगी, उसका ऑर्डर क्या होगा, 2/2 होगा। क्लियर है। अच्छा, अब आगे देखिए, हम देखते हैं यहाँ पे, हम लोग एक बार फिर से वैसे रिपीट कर देते हैं कि किसी भी दो मैट्रिक्स का जो इंटू होगा, प्रोडक्ट होगा, कब डिफाइंड होगा। पहली कंडीशन है कि पहले मैट्रिक्स जितने नंबर आप क्या हो, कॉलम्स हो, दूसरा मैट्रिक्स नंबर आप क्या रोज बराबर होने चाहिए। सेकंड वाला कंडीशन क्या होना चाहिए, ऑर्डर के लिए हमने बताया था, क्या बताया था आपको, अभी जस्ट बताया था, इसे इसका 2/3 है और इस वाले का क्या है 3/2 है। तो देखिए इसमें कॉलम इसमें रोज बराबर है, इसका ऑर्डर क्या होगा, जो ए बी आएगा 2/2। तो आई थिंक समझ गए होंगे। अब आइए हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पे एक, ठीक है। एक मैट्रिक्स ये सपोज ए है, ये क्या है बी, देखिए इसमें कॉलम उसमें रोज है, ठीक है। तो मैंने प्रोडक्ट क्या होगा, डिफाइंड होगा। तो कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले आप देखिए एक सिंबल के फॉर्म में लिखा मैंने, ठीक है। ये देखिए 2/2 इसको इंटू करना है। तो याद रखिएगा हमेशा मल्टीप्लाई क्या होता है, ith रो का jth कॉलम के साथ होता है। हमने क्या बोला, ith रो का मल्टीप्लाई किसके साथ होता है, jth कॉलम के साथ, ठीक है। यानी जो करस्पॉन्डिंग रो होगा, करस्पॉन्डिंग कॉलम क्या होगा, उसका मल्टीप्लाई। इसका रो देखिए क्या है, ये है पहला, इसका फर्स्ट कॉलम क्या है, ये है। तो पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। फिर सेकंड रो, फिर फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ। अब देखिए इसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कहा, तो इसका पहला फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट क्या ए है, तो फर्स्ट कॉलम क्या है पी है, तो ए इंटू क्या हुआ पी, एपी हो गया। फिर प्लस का साइन लगाएंगे। फिर देखिए फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट क्या है बी, और सेकंड कॉलम फर्स्ट कॉलम क्या है आर है, तो बी इंटू आर। तो देखिए प्लस करके लिखे, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, क्लियर है। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम देखिएगा ए इंटू क्यू, ए क्यू, फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट क्या है ए, और सेकंड कॉलम का पहला एलिमेंट क्या है क्यू। तो पहला पहला होता है, दूसरा दूसरा का, तीन तीन होता है, तीसरा तीसरा का होता है, और बी इंटू क्या होगा एस। तो देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ ध्यान से, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम C इंटू पी, CP, तो प्लस का साइन लगा देते हैं, और D इंटू R, DR। क्योंकि देखिए सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है C है, और फर्स्ट कॉलम का क्या है P, तो CP हुआ। इसका सेकंड एलिमेंट क्या है सेकंड रो का D, और फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट क्या है R, तो DR होगा। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम C इंटू क्या होगा Q, प्लस फिर D इंटू क्या होगा S। क्लियर है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखिए इधर नंबर में लेके देखते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 3 3 प्लस का साइन, 2 4 8, ठीक है। फिर देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 5 5, 2 2 4, देखिए हमने तो ऐसे करके लिख दिया है। फिर सेकंड रो फिर दोनों कॉलम के साथ होगा, 2 3 6 और 3 4 12, बीच में प्लस का साइन। फिर 2 5 10 और 3 2 6, जो भी प्लस माइनस करने का है ये हमारा देखिए आंसर। क्लियर है। अच्छा एक बार फिर से रिपीट करते हैं, पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। फिर याद रखिएगा हमेशा ऐसे लिखते हैं, हमेशा याद रखिएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये लिखा, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम ये लिखा। अगर आपको इंटू देखिए, इंटू है कि कभी कंफ्यूज रहते हैं, भूल जाते हैं। मैं आपको देखिए आंसर क्या है, देखिए 11 9 18 6, यानी 11 9 18 16, ठीक है।
अब मैं आपको, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है इंटू में, जैसे ये बेसिक चीज कुछ दिन में बन जाता है, बहुत बड़ी बात नहीं होती है, आप पढ़ोगे नहीं तो भूल सकते हो, ठीक है इंटू, मगर यानी कुछ बेसिक एकदम हो जाता है तो ये हमको आने ही लगता है, जैसे प्लस माइनस हम लोग करते हैं वैसे ही बन जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर भी मैं आपको इसको ट्रिक से बताता हूँ, अगर आपको दिक्कत लग रही है, मैंने ज्यादा जोर नहीं दिया इसको बताने में, ठीक है, मैं ट्रिक से आपको बताता हूँ। जैसे आपका देखिए, इसी को ले लेते हैं, क्या लिखा था 1 2 2 3। हाँ तो गाइस देखिए, मैं आपको बताता हूँ ट्रिक क्या होती है मल्टीप्लाई करने की, देखिए बताता हूँ। जैसे देखिए आपका पहला आपका मैट्रिक्स है, इसका एलिमेंट देखिए यहाँ मैंने एरो लगाया है, एलिमेंट देख रहे हैं रो में दिखेगा, ये 1 2 तो देखिए ऐसे 1 2 इधर साइड लिख लीजिए, फिर 2 3 है, 2 3 और होता 4 5 4 5 लिख लेते हैं। फिर दूसरा जो मैट्रिक्स है उसके कॉलम में देख के लिखना है, यहाँ ऊपर है बट ऐसे देखिए, ऐसे नहीं लिखना 3 5, जैसे इसमें 1 2 लिखा, फिर 2 3, फिर इसको देखिए ऐसे नीचे से ऐसे 3 4 दिखा, 3 4 ऐसे लिखा, ऐसे वाले इस सीक्वेंस में लेना टॉप टू बॉटम। इसमें क्या लेना, लेफ्ट टू राइट लेना, 1 2 2 3, इसको देखिए 3 4 5 2, क्लियर है। अब जैसे कभी याद करिए, आपने पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी पढ़ा था, याद करिए 1 2 3 करके लिखा था, 1 2 3 तो 1 1 1 2 1 3, याद करिए, इंटू करना सीखा था ना 6 बाय 6 डाइस में, ठीक है, 1 1 1 2 ऐसे याद आ रहा होगा 1 3। इसी तरह इसमें देखिए, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, 1 3 3 और 2 4 8 ऐसे ऐड कर देंगे, पहले का एलिमेंट और दूसरे का मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले का एलिमेंट का मल्टीप्लाई प्लस दूसरे एलिमेंट का मल्टीप्लाई, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर 1 से इसमें होगा 1 5 5, प्लस का साइन बनाइए, 2 2 4, यानी पहले एलिमेंट का मल्टीप्लाई और दूसरे का मल्टीप्लाई, ठीक है। इसी तरह इससे होगा दोनों में, तो इसका इसमें 2 3 6 प्लस 3 4 12, फिर इसका इसमें पहला एलिमेंट का मल्टीप्लाई 10 हुआ, 2 5 10, 3 2 6। अब देख लीजिए 8 3 क्या हुआ 11, ये क्या हुआ 9, ये क्या हुआ 18, ये क्या हुआ 16, ठीक है। एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, पहले देखिए रो में एलिमेंट 1 2 तो ऐसे 1 2 लिखना है, 2 3 ऐसे देखना है लेफ्ट टू राइट, और सेकंड वाले कॉलम 3 4 लिखा, 5 2 5 2, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, ठीक है। बट याद रखना पहले के साथ मल्टीप्लाई प्लस का साइन लगाएंगे, 2 4 8, ठीक है, फिर इसका इसके साथ 1 5 प्लस 2 2 4, फिर इसका इसके साथ, ठीक है, फिर इसका इसके साथ, ओके। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। हाँ तो गाइस देखिए एक दूसरा एग्जांपल बता रहा हूँ, देखिए ये मैट्रिक्स हमारी कितने ऑर्डर की है 2 बाई 2, ये वाली मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है 2 रोज 3 कॉलम 2 बाई 3, मान लो ये ए है ये बी है, ओके। तो ऑर्डर क्या होगा 2 बाई 3, मैंने बताया था, इस पैटर्न में देखते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए मैंने कहा था कैसे लिखते हैं, पहले ये देखिए एलिमेंट रो में 6 9 6 9, फिर ये देखिए 2 3 2 3 लिख लिया, पहले रो का याद देखिए, पहले मैट्रिक्स है उसके रो के हिसाब से एलिमेंट ऐसे लिख लेंगे, फिर देखिए दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के हिसाब से लिखेंगे 2 7 2 7 6 9 6 9, फिर 0 8 0 8 लिख लिया, ठीक है। फिर देखिए मल्टीप्लाई वैसे करना, पहले इससे तीनों मल्टीप्लाई, फिर सेकंड वाले से तीनों मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई क्या होगा 6 2 12, फिर प्लस क्या होगा 9 7 63, फिर इसका इसमें 6 6 36, 9 9 81, फिर इसका इसमें 0, फिर क्या होगा 72, फिर देखिए इसका इसके साथ होगा 2 2 4, 3 7 21, फिर इसका इसके साथ 6 2 12, 3 9 27, फिर इसका इसके साथ 2 into 0 0 और 3 8 24, देख ली पहले इससे इसके साथ, बट तरीका था पहला एलिमेंट करो फिर प्लस का साइन बनाओ, फिर दूसरा एलिमेंट, ठीक है, फिर इसका इसके साथ ऐसे ही, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ। तो देखिए हमारे पास क्या आ गया, कितना होगा ऐड करने पे 75, ये कितना होगा 7 11 हो गया, आई मीन 72 हो गया, ये कितना हो गया 25 हो गया, और ये देखिए यहाँ पे कितना हो गया 939 हो गया आई थिंक, और ये क्या होगा 24 प्लस माइनस देख लीजिए भी आ रहा है। देखिए इसका ऑर्डर क्या है 2 बाई 3, देखिए एक बार हम करके बता दे रहे हैं, इसका ऑर्डर क्या था 2 बाई 2, इसका ऑर्डर 2 रोज 3 कॉलम। तो हमने कहा था नेक्स्ट जो न्यू आपकी मैट्रिक्स ए बी आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, ऐसे देखते हैं 2 into 3, देखिए 2 बाई 3 2 बाई 3 आएगी नहीं आएगा, आई थिंक आई होप समझ में आ गया होगा, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। हाँ गाइस देखिए एक और मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ करके ट्रिक से, ये देखिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसमें 3 रोज है, कॉलम एक है, ध्यान दीजिए 3 बाई 1 की मैट्रिक्स है,
ये 2 3 4 रोज 1 है, कॉलम कितने कह जाएंगे 3, याद रखिएगा। भले एक एलिमेंट कॉलम में है और रो में देखा जाए 2 3 4 3 एलिमेंट, और रो में देखा जाए कॉलम में सॉरी देखा जाए तो एक एलिमेंट है, तो ये 1/3 है। 3/1 है पहला, दूसरा 1/3। ऑर्डर क्या होगा ए बी का 3/3 ने, बस 3/3 की मैट्रिक्स आनी चाहिए आंसर में। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, पहले देखिए हमने क्या तरीका बताया था, पहले मैट्रिक्स रो के साथ, तो रो 1 है और तो कोई एलिमेंट तो नहीं था ऐसे कि मान लो सपोज करिए 1 2 3 4 5 6 लिखा होता तो हम लोग यहाँ 1 2 3 लिखते 4 5 6। अब एक ही एलिमेंट एक रो में तो 1 ही लिखेंगे, फिर सेकंड वाले रो में 2 है, फिर थर्ड वाले रो में क्या है 3। इसी तरह इसमें कॉलम में देखते हैं फिर ऐसे, तो इसमें क्या है 2 है, फिर 3 है, फिर क्या 4। तो 1 का मल्टीप्लाई क्या होगा 2 में, 1 2 ज़ा 2। अब देखिए कोई और एलिमेंट तो है नहीं हम प्लस लगा के लिखेंगे, तो 1 का मल्टीप्लाई 2 में होगा, फिर 1 का क्या होगा 3 में होगा, फिर 1 का क्या होगा 4 में। ठीक है, फिर 2 से होगा तीनों में, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, फिर 3 से होगा 3 2 ज़ा 6, फिर 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। मैंने ऐसे करके लिखा, डिटेल में ऐसे लिखा, शॉर्ट में यहाँ पे ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है गाइस, अगर कोई डाउट हो तो बताइएगा। ओके, इनटू प्रैक्टिस करिए खूब अच्छे से, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के अकॉर्डिंग मैं अब आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा करके। ठीक है, फाइंडिंग मिसिंग मैट्रिक्स इफ, देखिए लिखे 5 क्वेश्चन इसमें। देखिए यहाँ पे बी एक्स एक्स, इसमें बी एक्स जो भी है ये क्या है मैट्रिक्स है। ठीक है, मैट्रिक्स इनको हमको फाइंड करना है। जाहिर सी बात मैट्रिक्स जानते हैं कैसे लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये बी इंटू दिस मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स पता, ये नहीं पता ये जो मैट्रिक्स होगी किस ऑर्डर की होगी। ठीक है, अगर ये पता चल जाए तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा इसके साथ कंपेयर करेंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। देखिए कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन देखिए लास्ट वाला मैंने लिखा है। ठीक है, मैट्रिक्स, ये मिसिंग मैट्रिक्स है इक्वल टू ये लिखा हुआ है। तो एक्चुअली जो मिसिंग मैट्रिक्स है पहले आपको ये डिसाइड करना है कि उसका ऑर्डर क्या होगा। तो उसका तरीका क्या है, जो मैट्रिसेस पहले से दिए उनका ऑर्डर आप लिख लीजिए। इसका 2/2 है, 2 रोज 2 कॉलम, इसका 2 रोज 2 और 2 कॉलम। ठीक है, लिख लिया। अच्छा, ये जो मैट्रिक्स है राइट साइड है लेफ्ट साइड। राइट और लेफ्ट का मतलब समझ लीजिए, हम इक्वल की तरह की बात कर रहे हैं। याद रखिए, इस साइड की लेफ्ट की बात करिए, इधर की बात नहीं कर रहे हैं। मान ली सपोज करिए ये मैट्रिक्स लिखा है, इक्वल की तरह की बात नहीं कर रहे हैं, हम इस साइड की बात कर रहे हैं। अगर ये मैट्रिक्स इस साइड, इस मैट्रिक्स तो लेफ्ट साइड समझिएगा। और अगर ये जो मिसिंग मैट्रिक्स अगर इस साइड होता, जो भी लेटर लेना ले लीजिए, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, ये राइट साइड मानेंगे। तो याद रखिएगा कि अगर जो मिसिंग मैट्रिक्स है अगर वो राइट साइड है तो ऑर्डर का आप लोग क्या लीजिएगा, कॉलम कॉलम एलिमेंट लीजिए, यानी राइट वाले एलिमेंट लीजिए ऑर्डर का। अगर ये लेफ्ट में होता तो लेफ्ट वाले एलिमेंट लेते, वही क्या बन जाता, ऑर्डर बन जाता। फिर से एक बार बता दें कि जो मिसिंग मैट्रिक्स है, जो मैट्रिक्स दिया है इसकी कहाँ पे है, राइट साइड है, तो ऑर्डर का हम लोग राइट वाले एलिमेंट लेंगे, वही ऑर्डर बनेगा उसका। ठीक है, अगर ये लेफ्ट साइड होता तो उसका हम लोग ऑर्डर का लेफ्ट वाला एलिमेंट लेकर रोज लेते, वही उसका क्या बन जाता, ऑर्डर बन जाता मिसिंग मैट्रिक्स का। ठीक है, तो देखिए राइट वाला एलिमेंट लिया 2/2, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 2/2। ठीक है, जब 2/2 होगा तो कुछ हमने लेटर लेट कर लिए और एक्स के रिप्लेस पे ये लिखा, मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, इनटू करना समझाया है। अब जो आज देखिए इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस याद होगा, हम लोग कंपेयर करेंगे। देखिए इसका देखिए पहला एलिमेंट ये है तो यहाँ पे ये है, तो इसके बराबर 1 हुआ। ठीक है, फिर ये इसका देखिए ये 1 होगा, फिर b प्लस डी है 3 के बराबर होगा, फिर ये -2। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस याद रखिएगा। ठीक है, इनको सॉल्व करने से, इन दोनों सॉल्व करेंगे ए और सी मिल जाएगा, इन दोनों सॉल्व करेंगे बी और डी, तो देखिए ये आया। तो इसका मतलब है हमारा x क्या हो गया, a की वैल्यू क्या है -3, b की वैल्यू क्या है -14, c की वैल्यू क्या है 4 है और d की वैल्यू क्या है 17। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। हाँ तो गाइस देखिए मैं क्वेश्चन आपको और करके बता रहा हूँ, अच्छे समझिएगा। इफ ये देखिए मैट्रिक्स इनटू दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस। अब देखिए ये मैट्रिक्स किस साइड, लेफ्ट साइड की राइट साइड, हमको इधर देखना है, ये कि मैट्रिक्स है इसको ध्यान देना है। तो ये इसका लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट साइड अगर यहाँ होता तो राइट साइड, उधर से हमसे मतलब नहीं है। इसको लेके हमें डिसाइड करना है कि मैट्रिक्स जो मिसिंग है वो लेफ्ट साइड या राइट साइड। तो इसके देखिए ध्यान से ये क्या है लेफ्ट साइड। अगर लेफ्ट साइड है तो हमने क्या कौन से एलिमेंट लेते हैं, लेफ्ट एलिमेंट लेते हैं किसका, ऑर्डर का। इसका लेफ्ट एलिमेंट क्या है 2 और इधर क्या है 2, तो ऑर्डर क्या बनेगा इसका बी का 2/2। और अगर मान लो बी इधर राइट में होता तो 3/3 ले लेते, देखिए राइट वाले लेते। अगर राइट की तरफ होता ये बी यहाँ पे तो राइट वाले एलिमेंट वाले कॉलम लेते, याद रखिएगा। और अगर लेफ्ट है आपका तो क्या लेंगे
रोज लेंगे, यानी लेफ्ट वाला एलिमेंट लेंगे ऑर्डर का, याद रखिएगा। तो देखिए 2/2 तो जाहिर सी बात 2/2 में 4 एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया ए, ये बी, इसके रिप्लेस पे सी या डी। ये क्या है 1 2 3 4 5 6। अब मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा देखिए ऐसे इंटू कर सकते हैं। पहले रो में लिखे हैं ए बी, ठीक है। दूसरा क्या है सी और डी। कॉलम में फिर क्या 1 4, तो पहले ये ऐसे लिखेंगे 1 4, ठीक है। फिर क्या है 2 5, ठीक है। फिर क्या है 3 6। फिर वैसे पहले इससे तीनों में होगा, फिर इससे तीनों में होगा। इसका इंस्ट्रूमेंट होगा a1 a प्लस 4b, इसका इसमें होगा 2a प्लस 5b, इसका इसमें होगा 3a और प्लस लगा करके 6b, राइट है। इसका इसमें c प्लस 4d, इसका इसमें 2c प्लस 5d, ठीक है। और इसका इसमें 3c प्लस 6d। क्लियर है। इज इक्वल टू क्या है आपको दिख रहा है -7 -8 -9, और ये है आपका 2 है, 4 है, ये 6 है। कंपेयर कर लीजिए, इसके बराबर ये होगा, इसके बराबर ये होगा, यानी a प्लस 4b के बराबर क्या होगा -7, ठीक है। और फिर 2a प्लस 5b के बराबर क्या होगा -8। फिर आपका जो है 3a प्लस 6b के बराबर क्या होगा। ऐसे इतना लिखने की जरूरत नहीं, हमारा 2 से ही आ जाएगा आपका a और b की वैल्यू। अब इसमें देखते हैं c प्लस 4d के बराबर क्या है 2 है। एक ले लेते हैं 2c प्लस 5d, तो उसके बराबर हमारे क्या है 4 है। इनको जब सॉल्व करेंगे हमारे पास जो वैल्यू आएगी, ठीक है, क्या वैल्यू आएगी, a की वैल्यू 1 आ जाएगी, b की वैल्यू -2 आ जाएगी, c की वैल्यू 2 आ जाएगी, d की वैल्यू 0। और हमारा जो आंसर हो जाएगा b की मैट्रिक्स का 1 -2 2 और 0। अब इसको आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब ऐसे कुछ देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कहीं करके। इसे क्या लिखा a प्लस 4b इज इक्वल टू क्या है -7, और ये 2a प्लस 5b इक्वल टू -8, ठीक है। ये 2a प्लस 8b ये तो आता ही होगा, आप लोग कैसे करते हैं 2a प्लस 5b -8, साइन चेंज करेंगे, ठीक है, कट गया। तो 3b इक्वल टू आ रहा है -6 -2। देखिए b की वैल्यू -2 है कि नहीं है। तो ऐसे प्लीज आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ABCD की वैल्यू निकल आएगी। तो जो डुप्लीकेट किया है वैसे ABCD की वैल्यू अरेंज करिएगा, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। कुछ क्वेश्चन और दिए हैं गाइस, के आंसर भी लिखे हैं, तो आप इनको ट्राई करिएगा, अच्छे से करिएगा, कमेंट करके बताइएगा अगर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। ओके, बाय बाय, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।